everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. अभी जस्ट कुछ टाइम पहले अपना मई 2026 सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया एंड एज ऑलवेज इस टाइम थोड़ा सा 1% ज़्यादा, ऑलमोस्ट 20% स्टूडेंट्स कुड क्लियर इट एंड ऑलमोस्ट 80% students could not clear it. So the ones who could clear, I am very proud of you. I am very proud of you. You have rocked in CA Foundation. I wish you all the best for your future journey. But now this video is not for the 20% but for the 80% of the students who could not clear May 2026 एग्जाम. सो भाई अब ये वीडियो में हम ब्रीफली बात करने वाले हैं व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी एंड व्हाट शुड बी योर प्लान. कुछ चीज़ें मैं गाइड करूंगा. देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है इट्स नॉट एट ऑल ईजी आपके जगह पर रहना. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यार जिन्होंने अभी जस्ट शायद 12th का एग्जाम दिया होगा और उसके बाद आपने सीए फाउंडेशन में 2026 एग्जाम दिया. शायद 12th स्टैंडर्ड में आप वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स होंगे. आपको पेपर्स में 90 के ऊपर होंगे, 95 होंगे, 99 होंगे, ऐसे सब खतरनाक मार्क्स होंगे. बट आज तक आपने जिंदगी में कभी एक सब्जेक्ट में 50 के 60 70 के नीचे नहीं देखा यार. और अब आप सीए फाउंडेशन एग्जाम में अनसक्सेसफुल ये वर्ड देख रहे हैं. एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक बहुत बड़ा धक्का लगता है. आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यार जिनका शायद ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो या मे बी मल्टीपल अटेम्प्ट हो, बट कुछ तो रीजंस की वजह से आप स्टिल ये 80% में रहे और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. आई नो यार बहुत सारी मेहनत हर एक जन करता है यार. बिना मेहनत करे थोड़ी ना अपन एग्जाम में जाते यार. अब मैं ये चाहता हूं बेटा, अब अपन सबसे पहले ये एनालाइज करें कि क्या चीजें गलत हुई है. देखो मैं जानता हूं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा कम पढ़ते हैं अपन. आई वेरी वेल नो आपने सब चीजें की होगी. कुछ तो चीज होगी बेटा जो मिसिंग होगी यार. ये चीज मत कंपेयर करना कि सर मेरे ग्रुप में सब मेरे फ्रेंड्स पास हो गए, सर मेरा क्या. कल ही मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था. ऑब्वियसली मैंने लेट नाइट मिडनाइट उनको ऑडियो नोट पे गाइड किया, तो ऐसे थे स्टूडेंट्स जो अगेन ये बोल रहे थे सर मेरे फ्रेंड्स तो पास हो गए, मेरा क्या. सर 12th स्टैंडर्ड में टॉप मारा था, सर मेरा क्या. सर मेरा 5th अटेम्प्ट है, अब क्या होगा, मुझे देना चाहिए या नहीं, मुझे सितंबर देना चाहिए कि जैन देना चाहिए. जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे. एक चीज़ प्लीज़ सुनना बेटा, प्लीज़ डू नॉट प्ले द ब्लेम गेम. ऐसे मत करना सर इंस्टीट्यूट ने मुझे पास नहीं किया, उन्होंने मार्क्स कम दिया, या सर उन्होंने सही से सिखाया नहीं था, या सर वो प्रॉब्लम था, ऐसा हुआ वैसा हुआ. यार बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. शायद आपका हेल्थ खराब है, या कंटेंट कवर नहीं किया, या जहां से आपने सीखा उधर से मजा नहीं आया. कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना बेटा. जब तक वो रीजन आप फिगर आउट करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आप खुद को डेवलप नहीं कर पाएंगे यार. सो द पॉइंट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग वेयर डिड यू गो रॉन्ग. आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप मुझे बोलना. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूँ यार, मोस्टली ऑडियो नोट से. एंड आप यूट्यूब के कमेंट पे भी रख देना यार, तो आई मेक श्योर आई रिप्लाई यू यार. बहुत बार अपन ऐसे सोचते हैं सर हार्डवर्क तो बहुत किया लेकिन शायद किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया. एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा यार, किस्मत की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वक्त आने पर वो बदलती है, और मुझे लगता है वो आपकी और हमारी दोनों की बदलेगी यार. और सर आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो कि सही में किस्मत बदलेगी? बिकॉज मैं ये बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ यार. अभी आप घायल हो इसलिए आप घातक हो. चलिए एनीवेज, सो भाई आई नो यू कुड नॉट क्लियर मे 2026 एग्जाम. नाउ व्हाट शुड बी योर प्लान? बेटा देखिए ब्रीफली समझना. अगर आप 120 130 के मार्क्स के आसपास हो, या तो अगर आप 160 180 मार्क्स के आसपास हो, ये दोनों में बहुत बड़ा ब्रैकेट है. आउट ऑफ 400 कैलकुलेट करना बेटा, आउट ऑफ सिर्फ 200 नहीं देखना है. इधर से 200 जाना इज नॉट अ बहुत बड़ा चैलेंज, इट इज, बट इधर से और बहुत ज्यादा चांस और बहुत मेहनत आपको लगेगी 200 क्रॉस करने के लिए. मैं एक ब्रीफली आपको बताऊंगा. इफ दिस इज द केस वेयर यू आर, आई वुड rather suggest go with in-depth coverage, in-depth preparation and go for Jan 27. ये मेरा सजेशन रहेगा. बाकी ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. एक आध सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप वो कवर करके निकालो. अगर आप 160 170 180 के प्लस हो बेटा, तो प्लीज डेफिनेटली गो फॉर September 26. ये मेरा सजेशन है. इफ यू आर गोइंग फॉर Jan 27, गो विद एनी रेगुलर कोर्स, किधर से भी आप करो, बट इन डेप्थ कवरेज करके करना यार. आई होप ये एक अगर आपको डाउट है तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मेरे साइड से. चलिए लेट्स कंटिन्यू. अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, एनालाइज योर मिस्टेक एंड एक्सेप्ट इट. बेटा देख मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक आप खुद से ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप खुद में चेंज ला नहीं पाओगे, इंप्रूवमेंट ला नहीं पाओगे. फिर कोई भी अटेम्प्ट दे दो मजा नहीं आएगा यार. अपन बहुत बार ये ऐसा अज्यूम कर लेते कि मैंने तो सब किया था यार.
कुछ ना कुछ तो कम पड़ा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आप लिस्ट डाउन करके निकालना प्लीज, एक्चुअली लिस्ट डाउन कि व्हाट वेर योर इश्यूज आफ्टर, या पॉज करके लिखिए, कमेंट भी करिएगा क्या इश्यू रह गया, तो आपको पता रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, तो उस पर काम होगा भाई। चलिए, क्या इश्यूज हो सकते हैं ऐसा मेरे को लगता है। सबसे पहले बेटा इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज। ऐसे बहुत बार हो रहा है कि बच्चे 4 to 5 चैप्टर्स बिंदास छोड़ के जा रहे हैं। देखो मेरे को कोई इशू नहीं है, बट आप प्लीज समझना, अब आपने तो एग्जाम भी दिए, अपन बहुत बार सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं, अरे ये 60 मार्क्स का पढ़ के जाओ, बस 40 तो ऐसे होगा। बेटा अगर उतना इजी सही में मैथ्स होता तो शायद आप ये वीडियो अभी देखने ही रह रहे थे। आई होप यू एग्री यार। सो पॉइंट क्या है बेटा, please cover complete syllabus, that should be priority number 1 with all the concepts in depth coverage। maximum चाहिए तो चैप्टर 8 तो छोड़ के जा, अगर आपको बहुत ही लोड है, मेरे बैच में तो वो भी मजा आएगा आपको, बट एनीवेज चैप्टर 8 छोड़ दिया, आई अंडरस्टैंड। सो इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज, प्लीज नोट डाउन क्या इशू था। लैक ऑफ रिवीजन, बेटा मैंने अभी इंटरव्यूज भी लिए, कल आपने शायद देखा रहेगा 90+ वाले जो मैथ्स के स्टूडेंट्स है, और जो अभी रेगुलर बैच भी चल रहा है। बेटा ये चीज पे मैं बहुत स्ट्रेस देता हूँ यार, कि जब तक आप 2 to 3 रिटर्न रिविजन्स नहीं करोगे ना मैथ्स में, मजा नहीं आने वाला यार। मैथ्स इज अबाउट डूइंग रिटर्न प्रैक्टिस। आप सिर्फ लेक्चर्स देख के एग्जाम में जाओगे, नई बात बनने वाली है। अब आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट? सो प्लीज मेक श्योर यू डू एटलीस्ट 2 to 3 रिटर्न रिविजन्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्टली, यू नो द कॉन्सेप्ट बट नॉट एबल टू क्रैक सम्स। ऐसे दुविधा होती है, राइट? सर मुझे सब आता है, सब पता है मुझे, लेकिन मैं सम सॉल्व नहीं कर पा रहा। वो क्यों हो रहा है? भाई रिवीजन नहीं किया आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। सिर्फ एक बार करके नहीं होगा, मल्टीपल रिवीजन आर अ मस्ट, दैट टू रिटर्न। नोट डाउन क्या इशू है आपका। नेक्स्टली, यार पीवाईक्यूज आप कर रहे क्या? मैंने हमेशा बोला है, द प्रायोरिटी नंबर 1 इज आईसीआई स्टडी मैट, है ना, एंड प्रायोरिटी नंबर 2 इज पीवाईक्यूज। ये तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। ये तो मैंने बोला एटलीस्ट 5 इयर्स का करके जाओ, 2021 से 2026। क्या आपने 2021 से 2026 के पीवाईक्यूज का एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन किया है? एटलीस्ट 2 टाइम रिवीजन एकदम मक्खन किया। मैं कोई भी पीवाईक्यू पे ऐसा फिंगर रख दूं जो आपने चैप्टर पढ़ा है कि आप उसको फटाक से क्रैक करके दे सकते हैं? अगर नहीं तो बेटा इशू है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, मैं बहुत हद से बड़े भाई जैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखा नहीं जाता यार द सो मेनी मैसेजेस यार, वो 80% वाला क्राउड नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्टली, एमटीपीज बेटा लेटेस्ट वाले कर दे, बहुत प्रेशर नहीं है ना। प्रायोरिटी नंबर 1 आईसीआई स्टडी मैट के एक्सरसाइजेस, प्रायोरिटी नंबर 2 पीवाईक्यूज ऑफ एटलीस्ट प्रीवियस 5 इयर्स मिनिमम। उसके बाद और कुछ चाहिए मेरे को बताना, मैं बताऊंगा कौन से एमटीपीज करने के। लेटेस्ट के करके जाओ, बस होता है। सर प्रैक्टिस टेस्ट दिया क्या आपने एक्चुअली 2 घंटे में बैठ के ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस टेस्ट दिया है क्या? बेटा देना चाहिए ना, एटलीस्ट 1 से 2 तो मिनिमम देनी चाहिए। आप बोलोगे सर मेरे पास तो कोई टेस्ट ही नहीं है। अरे बेटा मॉक टेस्ट पेपर देना, इंस्टीट्यूट हर बार निकालती है। अभी सितंबर 26 के लिए भी 2 मॉक टेस्ट पेपर निकालेगी, दोनों को आप ओएमआर शीट पे टाइमर बेस्ड टेस्ट देके तो देखो, डरना क्या है? सर मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है। बेटा पढ़ाई तो एग्जाम तक नहीं होने वाला यार, एग्जाम देने के बाद नहीं होता है, मेरा नहीं हुआ कभी, बट कहीं ना कहीं अपन को एक बार टेस्ट तो खुद से करना पड़ेगा ना खुद को, तभी तो जज कर पाएंगे कितने पानी में है अपन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बेटा ये जो मेजर इश्यूज है, ये आपको एनालाइज करना है खुद को और एक्सेप्ट करना है कहां आप कम पड़े। प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज लिस्ट डाउन। अनलेस एंटिल लिस्ट डाउन नहीं होगा, आपको समझेगा ही नहीं ना क्या इशू है, उस पर काम कैसे करेंगे मेरे को बताओ। आई अंडरस्टैंड। प्लीज आप बिंदास कमेंट करके जाना, सर ये इश्यूज थे। मेरे को मजा आएगा पढ़ के कि बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है, अब उस पर काम करने वाला है, और कुछ गाइडेंस चाहिए। मैंने बार बार बोल रहा हूँ यार, मैं बैठा हूँ आपके लिए यार। एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, और मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ मैथ्स इज योर प्रॉब्लम, आई एम द सॉल्यूशन यार। आई विल गिव यू अ ब्रीफ कि व्हाई आई एम सेइंग सो। चलिए लेट्स कंटिन्यू। बेटा अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना आपसे, कि नेक्स्ट 60 डेज में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। मैंने आपको डे वाइज प्लान भी इधर बना के दिया, ध्यान देना। ये देखो 60 डेज का डे वाइज प्लान बना के दिया है, कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, कौन से सीक्वेंस में कितने दिन लेके चैप्टर कवर करने चाहिए, पूरे मैथ स्टैट्स एलआर के, ठीक है, मैथ स्टैट्स एलआर के पूरे। उतना ही नहीं, मैंने आपको बोला है नाउ डू द रिवीजन एंड डू पीवाईक्यूज, उसके लिए मैंने दिन अलॉट किए। तो ये ब्लू वाला पैच पूरा रिवीजन के लिए है। फिर मैंने बोला यार 2 दिन लेके एग्जैक्ट ये पढ़ना, प्लीज मजा आएगा आपको। डू रिवीजन इन 1.5 डेज एग्जैक्टली एज यू विल बी डूइंग बिफोर द मैथ्स एग्जाम। तो ये 2 दिन में एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना जो 1.5 दिन में आप प्रिपरेशन रिवीजन करोगे, फिर जाके पहली 100 मार्क्स की टेस्ट देना। अगर आपके पास फुल लेंथ टेस्ट है तो वो करिए, या मॉक टेस्ट दीजिए, उसको क्रॉस चेक करिए। यू विल गेट टू नो व्हाट योर मिस्टेक्स आर, व्हाट योर वीक एरियाज आर, इंप्रूव दैट, गिव योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर। भाई फोड़ देगा आप एग्जाम में,
तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेट मी नो इफ दैट विल हेल्प यू। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। तो मेरा मेन जो पीडीएफ आपको दिया उसमें समझ जाएगा, बट ये 60 डेज के प्लान में मैं चाहता क्या हूं, 30 to 35 डेज प्लीज मेक श्योर यू कवर द सिलेबस एंड डू रिवीजन। जैसे आप लेक्चर देख रहे हो, 4 सब्जेक्ट्स में से समझो आपको कोई एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, 1-2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उनका लेक्चर देखा बरोबर, बाकी 2 का तो लेक्चर नहीं देखना है, तो उन दोनों का रिवीजन आपका चल रहा है। ये जो 2 लेक्चर्स आप देख रहे हो उसका भी रिवीजन आपको करना है, जो क्लास में सीखा है बस उसका रिवीजन करना है आपको इन दिस 30-35 डेज। वॉच लेक्चर्स, कवर इट्स रिवीजन। इफ यू वांट टू कवर बाय टेकिंग वॉचिंग लेक्चर्स देन ऑल्सो यू कैन डू बेटा, क्योंकि वीक एरियाज आपको पता है, बस उस पर वर्कआउट करना है ना, मेक सेंस। तो 30-35 डेज प्लीज मेक श्योर यू वर्क 12 to 14 आवर्स पर डे। आई नो आप बोलेंगे इतना प्रेशर कौन देता है, बट अपन को फोड़ना है ना, सेम चीज थोड़ी ना रिपीट करना है यार। अपने पेरेंट्स की आंखों में अपन, वो बेचारे कुछ बोलते नहीं है बट हमको समझ में आता है व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, राइट। सो प्लीज जान डाल के मेहनत करो यार, अगले 60 दिन प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है यार। नेक्स्ट 12 to 14 डेज, सॉरी नेक्स्ट 60 डेज 12 to 14 आवर्स ईच डे आपको इतना टाइम मिलेगा चारों सब्जेक्ट्स के लिए मस्त अप्रोप्रिएट एलोकेट करना। मैथ्स में बहुत दिक्कत है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम डालना, अकॉर्डिंगली बाकी सब्जेक्ट्स में काम करना। लॉ में ज्यादा दिक्कत है, उसमें टाइम डालना, किसी को इको में दिक्कत है उसमें टाइम डाल, किसी को अकाउंट्स में उसको टाइम डाल। अकॉर्डिंगली डिवाइड योर शेड्यूल, डिवाइड योर डे एंड प्लान योर शेड्यूल। आई होप आपको क्लियर है 30-35 डेज में आपको क्या करना है। नेक्स्टली इन द नेक्स्ट 25-30 डेज अब आप करेंगे द सेकंड रिवीजन, जो मैंने आपको ब्लू पैच में हाईलाइट करके बताया था। इफ यू नीड एनी इनपुट फॉर द रिवीजन फ्रॉम माय एंड, आप मेरे क्विक रिवीजन सीरीज मेरे यूट्यूब पे वो करिएगा, क्विक रिवीजन सीरीज, आपको मजा आ जाएगा यार। आप एक एक करके देखो भाई, मजा नहीं आया तो बोलना यार। नेक्स्टली पीवाईक्यूज मेरे चैनल पे है बेटा, प्लीज वो कवर कर, उसके भी पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको चाहिए तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा। ये करना ही है अलॉन्ग विद रिवीजन। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, समझो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, यू थिंक सर हमको लेक्चर वेक्चर नहीं देखना, सिर्फ टाइम है मेरे पास टाइम मैथ्स करने, यू कैन डू माई टास्क सीरीज। यू कैन गिव टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर को टेस्ट जैसे दे दो, फिगर आउट योर वीक एरियाज एंड इंप्रूव, जो मैंने बोला था यार। तो एक ब्रीफ आइडिया मिल रहा है क्या बेटा नेक्स्ट 60 डेज में आपको क्या करना है ना। 30-35 डेज कवर सिलेबस, वॉच लेक्चर्स, रिवाइज द लेक्चर एवरी डे बाय डूइंग अ रिटन प्रैक्टिस, एंड इन द नेक्स्ट 25-30 डेज डू अ प्रॉपर सेकंड रिटन रिवीजन, डू द पीवाईक्यूज, गिव द टेस्ट एंड इंप्रोवाइज। बढ़िया। नेक्स्ट 60 डेज अगर आपको मेरा इनपुट चाहिए, ध्यान से सुनना, इफ इन केस आप सितंबर 26 एग्जाम दे रहे हैं और नेक्स्ट 60 डेज में आपको लग रहा है मेरा कोई इनपुट चाहिए, ऐसा बैच का प्रमोशन नहीं, बट अगर आपको लग रहा है मैथ्स में मेरी इनपुट चाहिए तो ये है। बाकी मेरे यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया भाई, खजाना तो है, आपको उधर से मजा आ रहा है वही करिए बिंदास। तो अगर आपको मेरा इनपुट चाहिए मैथ्स वाइज, क्योंकि यार कल बहुत सारे बच्चे अगेन जो इंस्टा यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे, उनका वही था यार कि सर मैथ्स में 15, 17, 20 मार्क आया है। मुझे एक चीज थोड़ी बुरी ये लग रही थी, बच्चा फेल तो हुआ है, बट आप भी ये देखना बेटा, May 26 का जो मैथ्स का पेपर था, क्या वो बहुत डिफिकल्ट था जब आप प्रीवियस अटेम्प्ट से कंपेयर करोगे? शायद प्रीवियस अटेम्प्ट से कंपेयर करोगे, May 26 का पेपर जितना सही आया था उतना शायद प्रीवियस बहुत टाइम से नहीं आया था। और अगर फिर आप कहीं ना कहीं बहुत वीक स्कोर कर रहे हो, आपको इसकी बहुत जरूरत है। किसकी जरूरत है? कंप्लीट सिलेबस विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्टडी मैट के क्वेश्चंस, एंड इन माय एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे 2021 से 26 वाले। आप कोई भी ईओबी बैच वाले से पूछना, पूरा कॉन्सेप्ट कवरेज है। यू गेट माय हार्ड कॉपी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर 1.5 डेज। वो 90+ वालों का वीडियो देख के देखना, जिनने मैथ्स का मैंने इंटरव्यू लिया था, पब्लिक ने बोला है मैथ्स की बुक खजाना है भाई, तो फैक्ट है। डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट में खुद 24 to 48 आवर्स में खुद ऑडियो नोट से हर एक डाउट रिप्लाई करता हूं। यू गेट एक्सक्लूसिव रिवीजन सेशंस विच आर ओनली फॉर द ऐप स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, इधर उधर कुछ खरीदने का जरूरत नहीं, कुछ स्कैम वैम नहीं होता, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको कोई भी रैंडम प्लेटफॉर्म से। वो भी बच्चे बताते हैं भाई किधर किधर से टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं और क्या स्कैम हो रहा है। तो ये सब भी आपको ऐप में मिल रहा है। एंड हम बार बार, मैं, हार्दिक सर, अर्जुन सर, जूम लाइव लेते हैं जिधर हम आपको गाइड करते हैं 1-on-1। आप पूछना बच्चों को यार। तो अगर आप सितंबर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच जाना है बेटा, बट अगर आप इन केस Jan 27 प्लान कर रहे हो ना, तो प्लीज मेक श्योर यू गो विद रेगुलर बैच। इससे बाप बैच तो हम तीनों की कुछ हो ही नहीं सकती यार, एकदम इन डेप्थ कवरेज। ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड भी आपको मजा आएगा, बट टाइम कंस्टेंट भी है ना बेटा। इसमें सब कॉन्सेप्ट्स है, सब हार्ड कॉपी, प्रिंटेड, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, डाउट सपोर्ट, पीवाईक्यूज, सब है यार, बढ़िया है। तो जो भी आपको लगे, जस्ट वाज एन इनपुट फ्रॉम माय साइड।
ये वाला जो स्टडी प्लान है मुझे प्लीज़ वो भी आप बताइएगा कमेंट में, क्या हेल्पफुल रहेगा ये 60 डेज का प्लान। ये एक जस्ट मेरे साइड से आप इसको मॉडिफाई करना प्रिंट मार के जैसे आपको लगे। बाकी आई होप यू गॉट अ ब्रीफ कि ये डे वाइज प्लान में मैंने क्या दिया हुआ है। ये सब चीज़ें भी मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपको मेरी क्विक रिवीजन सीरीज, प्री एग्जाम मैराथन, ओवरनाइट मैराथन, PYQs, इसका लिंक्स चाहिए, आप इस पर क्लिक करना, वो PDF में ओपन हो जाएगा। बढ़िया। अब एक चीज़ बस मैं आपसे जाते जाते ये कमेंट करने की इच्छा रखता हूँ, प्लीज़ एकदम जोश में सब चीज़ें भूल जाइए बेटा। प्लीज कमेंट दैट यू विल विन, आई विल विन, यू विल क्रैक सितंबर 2026। और ये चीज़ मुझे लगता है यार, अब अपना हैशटैग ये अटेम्प्ट के लिए ये होना चाहिए, मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। आई होप यू आर घातक। घातक इन द सेंस, अब आपने जो एक सेटबैक एक्सपीरियंस किया है, अब आप उसको एक पॉजिटिव चिंगारी की तरह फोड़ने के लिए रेडी है, मचाने के लिए रेडी है। आपको कुछ भी मेरे साइड से गाइडेंस चाहिए, प्लीज प्लीज बिलीव मी, आई एम नॉट श्योर वेदर एनी वन एल्स इज देयर विद यू और नॉट। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, आई एम विद यू एंड बिलीव मी, कुछ भी डाउट है, कितना भी कुछ भी इशू है, मेरे से शेयर तो करो यार। अगर आपको लगता है कि आई एम द राइट पर्सन, यू नो, इफ यू डोंट हैव एनी वन यू वांट टू शेयर विद मी, बिलीव मी आई एम विद यू। जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, जो गलती आपने की थी, अगर आपको लग रहा है कई सेटबैक्स थे आपके प्रिपरेशंस में, प्रीवियस अटेम्प्ट में, प्लीज़ उस पर काम करिए और एकदम धुरंधर तरीके से हम सितंबर 26 एग्जाम फोड़ेंगे एंड लेट्स गिव बेस्ट। रोनेगा राइट, फोड़ेगा परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, आई एम देयर विद यू यार।